जो विकासात्मक जो पैसा हम लोग को जिला परिषद में आया हुआ उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक मिल करके बंदर बांट कर रहे हैं। एक बिचौलिया रखा हुआ है दुर्गेश झा लड़का को, उसके द्वारा मुख्य कार्यपालक भी और अध्यक्ष भी मिल करके अवैध उगाही कर रहा है। अधिकतम योजना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के क्षेत्र में गया है, पार्षदों के क्षेत्र में 9 के बराबर गया है। इसका विरोध यदि कोई पार्षद माननीय करता है तो उसको डराया धमकाया जाता है। कल की घटना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अध्यक्ष के पति ने कहा यदि इस तरह से तुम लोग करोगे तुम लोग को नाखून उखाड़ देंगे। क्या बिहार में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है? क्या जनप्रतिनिधि अब जनता के सेवक नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए सरकारी योजनाओं के सौदागर बन चुके हैं? क्या दरभंगा जिला परिषद में जो हो रहा है वो लोकतंत्र पर सीधा हमला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह वर्तमान बहेड़ी की जिला परिषद सदस्य रेणु देवी ने मौजूदा जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, उपाध्यक्ष अरुणा कुमारी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि डीडीसी पर बड़े आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम और कार्य संचालन नियमावली को ताक पर रखकर जिला परिषद में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद सदस्यों की बैठकें नहीं हो रही हैं, जबकि नियम के अनुसार हर 3 महीने में एक बार बैठक अनिवार्य है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सीता देवी ने पिछले 11 महीनों में केवल 1 बार बैठक बुलाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद में योजनाओं की खरीद फरोख्त बिचौलियों के माध्यम से हो रही है। 20% कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में मनमानी की जा रही है। पार्षदों की राय को पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि रेणु देवी ने यह भी आरोप लगाया है कि जब कोई जिला परिषद सदस्य भ्रष्टाचार या मनमानी पर सवाल उठाता है तो उसे अध्यक्ष सीता देवी के पति द्वारा नाखून खींच देने की धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुसार सदस्यों की अस्थायी समिति निर्वाचन के माध्यम से बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पूरी तरह से मनमानी चल रही है। इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारियों से की, लेकिन टाल मटोल को देखते हुए मैंने पटना हाईकोर्ट में एक वाद दायर की थी, जिस पर बीते 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त सह लोक प्रहरी को 8 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी ने जिला परिषद सदस्य रेणु देवी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जिला परिषद के सारे कार्य नियमानुसार हो रहे हैं और आगामी मार्च में सदस्यों की बैठक भी बुलाई गई है। इन आरोपों के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शासन प्रशासन अब कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या दरभंगा जिला परिषद में पारदर्शिता आएगी? क्या कथित कमीशन खोरी का खेल खत्म होगा? आपकी राय क्या है? क्या दरभंगा में ऐसा ही चलता रहेगा या इस बार कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सुनिए रेणु देवी के आरोप को और अध्यक्ष सीता देवी ने क्या कुछ कहा है प्रतिक्रिया में। आज की प्रेस वार्ता में आप लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। आज की प्रेस वार्ता दो शब्द मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ। पहला ये मैटर है हम लोग को जो जिला परिषद की समान बैठक आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीता देवी को 11 महीना हो गया है, उसमें मात्र 1 बैठक हुई है। 11 महीना में कम से कम 3 महीना पर 4 बैठक जरूर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होकर के 1 बैठक हुई है। दूसरा मांग हम लोग का ये है जो विकासात्मक जो पैसा हम लोग को जिला परिषद में आया हुआ है, जो विकास के लिए आया हुआ है, पूरा दरभंगा हर क्षेत्र के लिए आया हुआ है, उसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक मिल करके बंदर बांट कर रहे हैं। मैंने बैठक के लिए बारंबार अपने लेटर पैड मुख्य कार्यपालक माननीय अध्यक्ष और यहाँ के डीएम यहाँ के कमिश्नर के यहाँ बारंबार देती रही, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने हार थक करके उच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाए। उच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैंने लोक प्रहरी में एक आवेदन दिया था, केस दायर की थी 23/1/2025 को।
23/1/2025 को मैंने केस दायर की। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट दरवाज़ा जाने के बाद वहाँ से हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय लोक प्रहरी को दिया, कमिश्नर को, जो मान लीजिए 8 सप्ताह के भीतर में आप इस मामला को सबमिट करके और विभाग को, पंचायती राज विभाग को भेजिए और एक कॉपी कोर्ट को भी समर्पित कीजिए। इस कार्रवाई में विलम्ब होने के कारण आज मैंने आप लोग को बुलाई हूँ। और इतना ही नहीं, अभी तक जितना भी विकासात्मक की कार्य हुआ है, जितना भी जिला परिषद का नियम है, जो बैठक करके उसके बाद पार्षद का अनुशंसा लेकर के योजना पारित करना, प्रशासनिक देना, मुख्य कार्यपालक इस नियम को ताक पर रखते हुए, मुख्य कार्यपालक ने इस नियम को ताक पर रखते हुए मनमाने ढंग से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मिली भगत से प्रशासनिक कर लिया। इतना ही नहीं, अपने क्षेत्र में अध्यक्ष अपने ही क्षेत्र में अधिकतम योजना, उपाध्यक्ष अपने ही क्षेत्र में अधिकतम योजना, बाकी रेस्ट पैसा जो है मुख्य कार्यपालक के द्वारा अवैध रूप से ठेकेदारों को रख करके बंदर बांट किया गया। मैं कहना चाह रही हूँ आप लोग के माध्यम से, जो मैंने केस दायर की है लोक प्रहरी में, उसको जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए और इसका जिला अध्यक्ष का जो जांच करके इस मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जो अनियमितता किए हैं उसको जांच करके और विभाग को जल्द से जल्द भेज दिया जाए। इसमें ज़्यादा देर ना लगाए, अविलंब नहीं करे। जो कार्य हो रहे हैं, आपने कहा कि उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाए, जरा उसको खुलासा करिए ना। जितना भी अनुशंसा, इससे पहले मैं अध्यक्ष थी, उस समय में जितना भी योजना का प्रशासनिक मिला था, प्रशासनिक जितना भी अनुशंसा पार्षद लोग किया था, जो भी वेंडर इस काम को किया, वो वेंडर जब भी पेमेंट के लिए आता है उससे मनमानी ढंग से कमीशन खोरी मांगा जाता है। किसके द्वारा? एक बिचौलिया रखा हुआ है दुर्गेश झा लड़का को, उसके द्वारा मुख्य कार्यपालक भी और अध्यक्ष भी मिल करके अवैध उगाही कर रहा है। और इसका विरोध यदि कोई पार्षद माननीय करता है तो उसको डराया धमकाया जाता है और मारपीट करना जाता है। इससे पहले अध्यक्ष के पति के ऊपर कितना मामला लंबित है, खुद अध्यक्ष के भी ऊपर मामला लंबित है और उस दुर्गेश के ऊपर भी मामला लंबित है। इससे पहले भी दुर्गेश जेल जा कर के आ चुका है। इसी टाइप का आदमी को रखते हैं और अवैध उगाही करते हैं। दुर्गेश कौन है? क्या दुर्गेश अध्यक्ष का आदमी है, संबंध में कोई नहीं है, लेकिन वो एक दबंग आदमी को रखे हुए हैं। किस मामले में वो जेल गया था? किस मामले? वो दारू के मामले में वो जेल गया था। दारू बेच रहा था। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग इस चीज से डरे भी हैं क्या? बहुत डरे हुए हैं, मेरे पार्षद लोग डरे सहमे हुए हैं। क्या हो सकता है? वो बराबर कहते हैं यदि तुम इस तरह से नहीं करोगे तो कल की घटना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अध्यक्ष के पति ने कहा यदि इस तरह से तुम लोग करोगे तुम लोग को नाखून उखाड़ देंगे। इससे पहले कहीं कोई घटना घटा था नाखून उखाड़ने का, जो अभी हमको मालूम नहीं है। उसी तरह से ये कह रहा है इस तरह से करोगे तो मैं तुम्हें नाखून उखाड़ लेंगे। वो भी दलित पिछड़े को। कौन बोल रहे हैं ये बात? ये अध्यक्ष के पति बोल रहे हैं। क्या नाम है उनका? शंभू पासवान। स्थायी समिति का जो गठन है सो उसका सदस्य का जो चुनाव होता है सो सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है सो माननीय अध्यक्ष चुनाव करती है स्थायी समिति का। लेकिन ये जो स्थायी समिति का गठन हुआ सो माननीय अध्यक्ष के अनुशंसा पर हुआ, सदस्य का चुनाव हुआ ही नहीं। उसमें साफ तौर पर मैं आप लोग को लेटर दिखा देती हूँ, जो साफ तौर पर लिखा हुआ जो अध्यक्ष के अनुशंसा से स्थायी समिति का गठन। और स्थायी समिति का गठन अवैध तरीका से हुआ। उसमें अध्यक्ष जो बनाया हुआ अभी तक नाम का खुलासा नहीं हुआ है, जो किसको अध्यक्ष बनाया है, कौन चीज का। अपने प्रेस विज्ञप्ति में योजनाओं की खरीद बिक्री होती है और कमीशन भी लिया जाता है। एकदम सही। कमीशन कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है? ये मुख्य कार्यपालक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिल करके, आप जिला पार्षद में जाइएगा, आए दिन देखिएगा 2-4 ठेकेदार बैठे हुए रहते हैं, उसके द्वारा योजना को खरीद बिक्री किया जा रहा है।
कमीशन कौन ले रहा है? 20%? कमीशन अध्यक्ष ले रहा है, उपाध्यक्ष ले रहा है, मुख्य कार्यपालक ले रहा है। इसके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप अकेला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, आज मैं अन्य सदस्य नहीं है, तो क्यों नहीं है और क्या कारण? आज मैं अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं और इसके बाद बहुत जल्द माननीय पार्षद लोग बैठ करके आप लोगों को बुला करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। और इतना ही नहीं, यदि सही ढंग से कार्य नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी आने वाले दिन में करेंगे। इसकी सूचना आप लोग को हम दे देंगे। मैं रेणु देवी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, बहेरी 8/4। सबसे पहले तो आप लोग के भी धन्यवाद हैं। ये सब कहीं कुछ नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, सुचारू रूप से हम जिला परिषद में काम हो रहा है। नियम के अनुसार से यहाँ जिला परिषद में काम हो रहा है। कोई विपक्षी के तो काम है कि विपक्षी दल कुछ भी कह सकते हैं, हम लोग तो भी नहीं कुछ कहने। हमें पार्षद सबसे भी पूछा जाए, सब पार्षद सब कहेंगे। बहुत अच्छे से हम जिला परिषद में अपना काम करते हैं, कोई तरह का कोई त्रुटि कोई बात नहीं है। उन लोग को जो बोलना है बोले। 15 मार्च को जब हमारा चुनाव हुआ उसके 2 महीना के बाद ना, हाँ 4-7 को हम फिर बैठक किए। तो ये तो अनुसार 3 महीना का बाद होता है कि बैठक होना चाहिए। तो फिर 3 महीना के बाद जो करते तो प्रधानमंत्री वाला जो योजना आया वहाँ यहाँ जो एम्स वाला, वो कार्यक्रम में सब अपना व्यस्त हो गए सभी अधिकारी लोग। हम भी दिए चिट्ठी उठी, तो वो भी अधिकारी सब जो वहाँ व्यस्त हो गए, तो फिर वो नहीं हो पाया। फिर 3 महीना का बाद फिर हम भी दिए लेटर, तो मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री जी आएंगे सर, हाँ पंचायती यात्रा में, वहाँ भी हम अपना भी जो काम हुआ अपना उतना योजना हम भी दिए अपना काम करने के लिए। वहाँ हम भी लोग व्यस्त रहे, सब अधिकारी भी व्यस्त रहे, ये कारण नहीं हुआ। तब बैठक में तब फिर दे रहे हैं हम, फिर 10 तारीख का फिर बैठक में रहे। वो ज़्यादातर योजनाएं जो है जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने क्षेत्र में जो है कर रही हैं, अन्य सदस्यों के क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है, इस पर क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा बात नहीं कोई है, नहीं ये बात सब नहीं है, नहीं सब बात काम सब हो रहा है। बहुत अच्छे से हमारे जिला परिषद का काम हो रहा है, कोई तरह का कोई बात त्रुटि नहीं है, कुछ नहीं, एकदम सुचारू रूप से हम काम कर रहे हैं सब जिला परिषद के साथ मिल करके। और कोई हमारे पार्षद से कोई विरोधी नहीं है, सब हमारे ठीक है। 20% कमीशन खोरी का भी वो आरोप लगा रहे हैं। सब गलत है जी, ये सब गलत है, ये सब कुछ नहीं है। नहीं। उन्होंने कहा है कि पार्षद लोग डरे हुए हैं जी ना, कि उनके पति जो हैं वो कह रहे हैं बदमाशी करोगे तो नाखून उखाड़ लेंगे। जी नहीं, ये सब झूठ है। अरे भी तो यही विपक्षी के क्या मतलब, यही सनुरोप लगना। हमरे कोई पूछिए, ये भी जिला पार्षद 47 वो जिला पार्षद है, हम सबको लेकर के चलते हैं एक रंग पर। हम अपना योजना जो हो मिल रहा है पैसा सब हमको बांट दिए हैं एक रंग से, कोई कम बेसी नहीं, कोई क्यों नहीं, कोई पक्ष विपक्ष सब एक रंग, सबको हम एक रंग बांटे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें